So last time I reviewed and did the analysis of Gunaho Ka Devta, and it seems you guys liked it very much. Thank you so much for the support. And it's often recommended कि गुनाहों के देवता के बाद one must read रेत की मछली by कांता भारती. कांता भारती, apart from being a renowned writer and author, उन्होंने बहुत सारे उस समय की मूवीज़ और सीरियल्स में भी राइटिंग की है. शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ धर्मवीर भारती हु इज़ द राइटर ऑफ गुनाहों का देवता. सो इट सेड कि गुनाहों के देवता का जो मेन कैरेक्टर है चंदर, इट वाज इंस्पायर्ड, और उसमें धर्मवीर भारती ने अपनी एक छाप छोड़ी है. लाइक उन्होंने अपना कैरेक्टरिस्टिक उस कैरेक्टर में डाला है, और एक तरीके से उसको थोड़ा सा, मतलब क्या बोलना चाहिए, वाइट वॉशिंग करने की कोशिश की है. ऑन द अदर हैंड, जो रेत की मछली है, इट इज़ काइंड ऑफ अ रिप्लाई. तो इसमें कांता भारती जी ने जो इनके मेन कैरेक्टर्स हैं, उसमें जो पति का कैरेक्टर है, इट्स सेट कि वो धर्मवीर भारती है, और दोनों का बर्थडे भी इन्होंने सेम लिखा हुआ है. सो वो और इस चीज़ को थोड़ा सा कंफर्म कर देती है. तो ये जो है, दिस बुक टेक्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टेक फ्रॉम व्हाट इट्स रिटन इन गुनाहों का देवता. तो अब हम इसमें डीप डाइव करते हैं कि क्या है, कैसी है, क्या स्टोरी है. तो इसको मैं थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड वे में ले जाने की कोशिश करूँगा, अनलाइक द अदर वीडियो जो गुनाहों का देता था. सो आई विल पुट द टाइम स्टैम्प्स, और इसको हम सेक्शन में कवर करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स विल डिस्कस द शॉर्ट समरी ऑफ द स्टोरी, देन लैंग्वेज एंड स्टाइल, देन सिम्बल्स एंड इमेजरी, देन कैरेक्टर एनालिसिस जो इसका मेन टॉपिक है, देन थोड़े से कंट्रोवर्शियल टेक्स कैरेक्टर्स के ऊपर, जो मतलब कंट्रोवर्शियल भी नहीं, बट व्हाट आई फेल्ट पढ़ते वक्त कि क्या हो सकता था, क्या करना चाहिए था. फिर एक कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन रेत की मछली एंड गुनाहों का देवता, और उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क्स. तो सबसे पहले हम चलते हैं जो प्लॉट एंड समरी है इसकी. तो इसका प्लॉट है बहुत सिंपल. ये दो कैरेक्टर्स की स्टोरी है, रैदर तीन कैरेक्टर की स्टोरी है, बट उसमें दो मेन हैं, कुंतल और शोभन. अ, कुंतल एक एमए की हुई लड़की है, और काफ़ी ओबीडियंट और काफ़ी सोसाइटी के हिसाब से चलने वाली लड़की है. शी फॉल्स इन लव विथ शोभन, और ये लव कम अरेंज्ड मैरिज होती है. मतलब इन जो इनके मेंटर रहते हैं, कुंतल के जो मेंटर रहते हैं, वो शोभन से इनको मिलवाते हैं, एंड देन शी मैरिज शोभन. और उसके बाद एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, मीनल की. और उसके बाद हाउ हर स्टोरी takes the turns, how she deals with it, how she deals with cheating, how she deals with societal norms, है ना. वो फैमिली के थोड़ा खिलाफ जाके शादी की रहती है. सो अ पॉइंट कम्स व्हेन शी हैज़ नो वन टू टर्न टू, एंड हाउ शी मैनेजेस दीज थिंग्स. तो ये मोटा मोटी स्टोरी है इसकी. उसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज एंड स्टाइल पे. तो जो इसका स्टाइल है वो इट्स काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी या मेमोआर स्टाइल पे ये लिखी हुई है ये नॉवल. कि इसमें डायरी डायरी एंट्रीज का जिक्र है, बहुत फ्लैशबैक में स्टोरी चलती है, एंड इट्स मोर ऑफ अ एक्सपीरियंस बेस्ड स्टोरी कि व्हाट द राइटर इज़ फीलिंग एट द टाइम, रैदर देन कि मतलब फोकस स्टोरी पे नहीं है, इट टेक्स ऑन अ जर्नी. तो फोकस जो है वो एक्सपीरियंसेस पे हैं और इवेंट्स पे हैं कि इवेंट्स उसके बाद क्या होते जा रहे हैं. तो कई जगह पे समथिंग माइट हैपन दैट यू एक्सपेक्ट, समथिंग माइट हैपन, या कोई ऐसे डिसीजन भी आ सकते हैं दैट यू डोंट एक्सपेक्ट, या यू काइंड ऑफ फील ऑफ कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये इट फॉलोज अ लाइफ ऑफ द मेन कैरेक्टर. तो उसमें मतलब इट्स वेरी, यू डोंट फील लाइक इट्स फिक्शन. और ये बिल्कुल, अगर सही में ये, अगर इसको बोला, अगर ये सही में फ़िक्शन के उससे लिखी गई है ये स्टोरी, तो फिर ये फ़िक्शन फ़ील नहीं होती. यू काइंड ऑफ डाइव इनटू द स्टोरी, मेमोइर स्टाइल की क्योंकि ये स्टोरी है. तो वो है. लैंग्वेज बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी का कोई ये है नहीं, क्योंकि इसको भी आधुनिक दौर की राइटिंग में ही गिना जाता है. तो लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बट बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये भी तुमको खींच लेती है अपने अंदर कि यू जस्ट dive into it and you just get lost into the story and language. ये है. सिम्बल्स एंड इमेजरी, मेटाफर्स यहाँ भी बहुत तगड़े यूज़ हुए हैं. लाइक जो जो टाइटल ही है रेत की मछली, तो रेत की मछली
ही एक ऐसा सिंबल है कि इसमें लाइक जो मछली किनारे से बह के रेत पे आ गई है, तो जो छटपटाहट रहती है उस मछली की, या जो बेचैनी रहती है, वो शी इज़ काइंड ऑफ ट्रैप्ड एंड शी इज़ नॉट एबल टू मूव ऑन। तो वो मतलब वो टाइटल में ही आपके पास इतना बड़ा मेटाफर है। फिर जो मीनल का कैरेक्टर है जो इन दोनों के बीच में आती है, जिससे जो शोभन का कैरेक्टर है वो चीट करता है, उसको एक जंगली लता के रूप में, जंगली लतर एक जंगली पौधे के रूप में जो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो एक बाग में जो जंगली लतर है जिसका कोई निदान नहीं है, उसको आप जितने बार काटो वो उतने बार और उग जाती है। तो वो जो है एक बहुत अच्छा उसमें मेटाफर यूज़ किया गया है, एंड इट फील्स नाइस। राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत प्यारा लगता है वो। फिर हम आते हैं कैरेक्टर एनालिसिस के ऊपर। यहाँ से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी और लाइक आई माइट टेक सम पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो उतने कन्वेंशनल नहीं हैं इस स्टोरी को लेके, एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो कि अगर सब बोल रहे हैं, अगर मैं भी वही बोलूँ तो कोई पॉइंट नहीं है वीडियो का। सो जो मुझे फील हुआ पढ़ते समय वो मैं बताऊँ। तो पहले आते हैं शोभन के कैरेक्टर के ऊपर। शोभन जो है वो राइटर है बाय प्रोफेशन, वो नॉवेलिस्ट है। सो अगेन इट रिजेंबल्स धर्मवीर भारती जो है। तो वो ये मिलता है शोभन से। मिस्टर आनंद और मिसेस आनंद दो कैरेक्टर हैं जो इन लोग की मीटिंग करवाते हैं एक दूसरे से। तो ये दोनों मिलते हैं एंड शी फॉल्स इन लव विथ शोभन एंड शोभन फॉल्स इन लव विथ हर, जो कैरेक्टर है कुंतल का। और अ, शोभन का जो कैरेक्टर है उसके बारे में ना हम शादी के पहले ज़्यादा नहीं जानते हैं कि जब शादी होने वाली रहती तो क्या। हाँ, जब शादी हो जाती है उसके बाद जब कुंतल शोभन के घर आती है, रेदर देन वी एक्सप्लोर शोभन मच, वहाँ से थिंग्स स्टार्ट टू गेट अगली। तो जहाँ तक शादी के पहले हमको शोभन का कैरेक्टर पता है, ही इज़ राइटर, ही इज़ वेरी गुड एट इट। उसके पिताजी नहीं रहते हैं, उसकी माँ रहती है और वो रहते हैं अकेले। माँ का कैरेक्टर इज़ अ वेरी स्वीट कैरेक्टर एंड शोभन फॉल्स इन लव विथ कुंतल। और मतलब प्लान यहाँ तक भी बन जाता है कि अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम भाग के शादी कर लेंगे। तो बस इतना सा ये कैरेक्टर शादी के पहले रहता है। शादी के बाद जो शोभन का कैरेक्टर होता है, यू विल डिस्गस्ट दिस गाय। ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक और क्या ही टर्न लेता है भाई ये कैरेक्टर, मतलब। और वो जस्टिफाई भी करता है उस चीज़ को अप टू सर्टेन एक्सटेंट, नहीं मतलब जितने एक्सटेंट तक जा सकता है वो जस्टिफाई भी करता है उस कैरेक्टर को कि वो ऐसा क्यों कर रहा है ना। वो चीट करता है मीनल के साथ और कुंतल को आके बोलता है कि राइटिंग के लिए इंस्पिरेशन तो चाहिए रहती है ना। ऐसी होती है इंस्पिरेशन, ऐसे लोग तुम इंस्पिरेशन। और इफ यू थॉट एनिमल मूवी वॉज टॉक्सिक, आप रेत की मछली में बस शोभन का कैरेक्टर देख लो। शोभन बाप है रणविजय का, लाइक हाँ, मतलब आई कांट पुट दिस इन बेटर टर्म्स देन दिस कि शोभन बाप है कि कम से कम रणबीर कपूर के कैरेक्टर ने छुप के तो चीटिंग की थी, यहाँ नहीं। लाइक कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैं वीडियो में बोल भी नहीं सकता कि वो खुले आम ही चीट करता है अपनी वाइफ के ऊपर। तो वो लगता है कि और एंड देयर कुंतल इज हेल्पलेस, और कुंतल के हेल्पलेसनेस में हम आएंगे। वह कुछ भी नहीं कर सकती, वो अपनी ही मनमानी, लाइक वो हमेशा। और एट सर्टेन एक्सटेंट तक वो इंडल्ज करता है कुंतल को इसमें कि वो सपोर्टिव रहे उस चीटिंग को लेके, विच मेक्स दिस कैरेक्टर मोर एब्सर्ड कि ये कैसे हो सकता है भाई, तुम क्या करना चाह रहे हो इसमें। तो ये कैरेक्टर वैसा है, लाइक यू विल फील डिसगस्टेड। और लास्ट में जो होता है उस पे आएंगे हम कि मतलब आई डेंट फील मच सेटिस्फाइड विद द डिसीजन एंड ऑल। फिर ये है मीनल जिसके साथ वो चीट करता है, ये भी अलग ही कैरेक्टर है। वो स्टूडेंट रहती है, चंदर बोल रहा हूँ मैं, एक ही है वैसे। वो शोभन की स्टूडेंट रहती है और उसको राखी बांधे रहती है, वो मुंह बोला भाई रहता है। एंड देन दे स्टार्ट देयर अफेयर। और फिर वो चीट करता है शोभन मीनल के साथ। और मीनल का कैरेक्टर ही नहीं समझ आता, लाइक शी नोज वेरी वेल कि उसकी शादी हो चुकी है, और इन लोग भी काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, मीनल और कुंतल भी।
एंड स्टिल तुम्हारा मॉरल कंपास इतना हिला हुआ है कि तुम्हारा कॉन्शियस इस चीज़ की इजाज़त दे देता है कि तुम चीट करो किसी शादीशुदा आदमी के साथ। सो मतलब हाउ, ये कैसे? क्योंकि यहाँ पर ना एक पैरेलल आता है कि जो मिस्टर आनंद रहते हैं, वो ट्राई करते हैं कुंतल को मॉलेस्ट करने का, मॉलेस्टिंग इज राइट टर्म, हाँ मॉलेस्ट ही करने का ट्राई करते हैं। एंड कुंतल जस्ट रन्स अवे। कुंतल का मॉरल कंपास इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है उसको, ठीक है। बट एट द सेम टाइम देयर्स मीनल, हाउ शी डज दैट, मतलब भाई समझ ही नहीं आया। वो जंगली लता है, सच में वो जंगली लतर है एक। अब हम आते हैं मीनल के कुंतल के कैरेक्टर के ऊपर। कुंतल का कैरेक्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि स्टोरी उसी पे फोकस करती है, स्टोरी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, उसी के मेमोir है वो स्टोरी। तो कुंतल सॉरी, हाँ कुंतल के कैरेक्टर के लिए मेरे ना थोड़े मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं, एंड आई टेल यू व्हाई। कुंतल एमए की हुई लड़की है, जो एक ऑफिस में जॉब करती है। मेरे ख्याल से उसका जॉब कॉपी राइटर का रहता है या प्रूफ रीडिंग का रहता है, दोनों में से कोई एक जॉब रहता है। तो मिस्टर आनंद और मिसेस आनंद उसको शोभन से मिलवाते हैं, ठीक है। शाय ओबीडियंट कैरेक्टर है उसका, ठीक है, वेल एजुकेटेड है, सही है। तुम शोभन से मिले, तुमको 2 मीटिंग में प्यार हो गया, कैसे? 2 मीटिंग, डेट टू नॉट की ऐसी मीटिंग हो रही कि शोभन और कुंतल बात कर रहे हैं। वो बहुत मतलब शर्मा रही है, नमस्ते करके चली गई। तो कैसे प्यार हो गया तुमको 2 मीटिंग में? कि इतना कि तुम अपने फादर से वो लड़ती, हालाँकि शोभन के बारे में आई गेट हर पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई तुम्हारे मेंटर जो हैं तुम उनको बहुत बारीकी से जानते हो, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा लड़का है। तुम जज नहीं कर पाए उसको, सही है। क्योंकि जो जब उनके पिताजी को भी मिसेस आनंद बता रही रहती है ना लड़के के बारे में, तो वो सैटिस्फाइड रहते हैं लड़के से। बात अटकती है कास्ट पे आके कि मैं दूसरे कास्ट पे जॉब नहीं करूँ, शादी नहीं करूँगा कुंतल की, वहाँ आके अटकती है। तो वहाँ पर तो चलो ठीक है कि तुम्हारे मेंटर ने बताया है, तुमको सब सही लग रहा है और तुमने शादी कर ली। बट वो थोड़ा-सा लगता है कि 2 मीटिंग में कैसे? अब वो हो सकता है कि मैं अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को सोच रहा रहूँ, लाइक मेरी जनरेशन में जो भी हो रहा है या कैसा है, तो वो है। फिर शादी जो है वो थोड़े दिनों तक अच्छी चलती है, और कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं उसकी लाइफ में। जो उसका पड़ोसी है वो उसको मारने की कोशिश करता है, थोड़ा खिसका हुआ पड़ोसी रहता है। तो उन लोग घर भी चेंज करते हैं अपना, इलाहाबाद में दूसरी जगह पे उन लोग घर लेते हैं। तो अब हम आते हैं कंट्रोवर्शियल टेक्स के ऊपर, कि कुंतल के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो ये है कि भाई शी इज़ वेल एजुकेटेड, ठीक है, शी इज़ ओपन माइंडेड। वो अपने फैमिली के खिलाफ जाके शादी करती है विद द पर्सन शी फील्स दैट इट्स राइट फॉर हर, एंड इट्स गुड, सही है। कंट्रोवर्शियल टेक्स इसमें शोभन के प्रति नहीं आता कि मतलब कि तुम शोभन को कैसे मिस जज किए या क्या है, क्योंकि दैट इज़ अ ह्यूमन एरर दैट कैन हैपन विद एनीबडी, इवन इन टुडेज टाइम वी सी दैट इट हैपन्स। तुम मीनल के प्रति इतने अफेक्शनेट क्यों थे? मीनल के साथ जब अफेयर चालू हो रहा रहता है तो कुंतल भाप जाती है कि ये हो रहा है। इवन जब कुंतल प्रेग्नेंट हो जाती है, तब शोभन रोज जाता है मीनल को, कुंतल को घुमाने के बहाने से ले जाता है और मीनल को लेटर डालने जाता है वो। कुंतल को रोज ये बोल के ले जाता है कि चलो घूम के आते हैं, और वो पोस्ट ऑफिस तक ही घूम के आते हैं, वो लेटर डाल के वापस ले आते हैं। तो तुम वो, व्हाई डिडंट यू एवर टेक अ स्टैंड अगेंस्ट मीनल? जब मीनल के घर गई रहती है कुंतल मीनल के भाई की शादी में, तब भी मीनल के कैरेक्टर के बारे में कुंतल को पता चल जाता है कि शी इज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने जीजा जी के साथ अफेयर कर चुकी रहती है।
बट स्टिल यू डिडंट टेक एनी स्टैंड। फिर जब मीनल को टीबी होता है, एंड यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा गुस्सा भी क्या, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड इन कुंतल्स कैरेक्टर की। यार तुमने जस्ट उनको चीट करते हुए देखा, लाइक यू नो एट द बैक ऑफ योर माइंड कि दे आर चीटिंग, यू हैव कॉट देम इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन, बट स्टिल यू सजेस्ट शोभन कि अ, ले चलते हैं उसको इलाहाबाद अपने साथ। क्यों? उसका घर नहीं है, उसको उसके घर भेज दो। तुमको उसको अपने साथ क्यों ले जाना है? और बाद में ऐसा होने लगता है कि ये दोनों जहां भी घूमने जाते हैं, मीनल इनके साथ घूमने जाती है, एंड कुंतल डस टेक स्टैंड कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन शोभन इसको समझाता है और ये समझ जाती है। यार इट्स ओके टू गेट ब्लाइंड इन लव, ठीक है, बट ये तो ब्लाइंड भी नहीं है, दिस इज लाइक ब्रेन डेड। कि तुम, भाई तुम ब्लाइंड हो ना, सुनाई उनाई सब दे रहे हैं, सेंसेस काम कर रहे हैं, यू नो कि क्या हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उसको छोड़ ही दो पहली ही बार में, ठीक है तुम नहीं छोड़ना चाहते थे उसको, ऑल्दो इट वुड हैव बीन द बेस्ट डिसीजन कि उसको छोड़ देते, बट नहीं, तुम शिमला भी जाते हो, तुम उड़ीसा जाते हो घूमने, कोलकाता से मीनल तुम्हारे साथ है, तुम शिमला जाते हो, और जब उड़ीसा गए रहते तो फिर भी मीनल तो उस स्टेज पे नहीं आई रहती, उस लवर वाले स्टेज पे, अकॉर्डिंग टू कुंतल, मुझे नहीं पता क्यों, बट शिमला में तो इट्स एविडेंट कि यार शी इज गोइंग एज योर सौतन, एंड यू स्टिल, तुमको बिल्कुल लाइक यू स्टिल गो, तुम टेस्ट कर रहे हो तो शोभन को कि मैं देखती हूँ ये कहाँ तक जाता है, क्यों करना है, क्यों करना है? सो दैट इज वॉट आई डोंट गेट, व्हाट अबाउट यू नेवर टॉक टू शोभन्स मदर अबाउट इट, तुम शोभन की माँ को कभी ये सब चीज़ें नहीं बताती, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि चीज़ सिर्फ तुमको इफेक्ट कर रही रहती है, जब मीनल आई रहती है, जब मीनल को टीबी होता है, तुम ले आते हो अपने साथ, तो उसी समय पे कुंतल के मम्मी पापा भी तो आए रहते हैं घर, और शोभन उनसे अच्छे से बर्ताव नहीं करता है, एंड देन मतलब यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू डोंट कन्फ्रंट शोभन एट ऑल, वो कभी भी शोभन को कन्फ्रंट ही नहीं करती इस बारे में। तो मुझे ये नहीं समझ आता फिर कि उस लव मैरिज का पॉइंट क्या होता है, देन व्हाई डिड यू मैरी शोभन अगर तुम उसको कन्फ्रंट नहीं कर सकते, दैट लव, लाइक व्हाट आई अंडरस्टैंड, लव मैरिज का जो कोर प्रिंसिपल ही ये रहता है कि भाई जब कई बार अरेंज्ड मैरिज होती थी, सो इट टुक द फॉर्म ऑफ एन ऑपरेशन, कि लड़का ऊपर रहता था, लड़की डोमिनेटेड रहती थी, बट इन लव मैरिज ये तो फिर इक्वल वाली बात आती है ना, सो व्हाई डिडंट यू एवर कन्फ्रंट शोभन, तुमने कभी उसको कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? तो हाउ आर यू इक्वल्स, फिर लव मैरिज की ही क्यों थी उस समय? तो मतलब ऑल्दो जो पापा का पॉइंट ऑफ व्यू था कुंतल के, वो गलत था कि हम अलग कास्ट में शादी नहीं करेंगे, वो ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड कि वो गलत है, बट एक और चीज़ वो बोले रहते हैं कि तुम एक राइटर से शादी कर रही हो, वो आज तुमको लेकर रोमांटिक है, वो कल किसी और को लेकर इमोशनल हो जाएगा, एंड दिस पॉइंट प्रूव्स वैलिड इन द लेटर पार्ट ऑफ द बुक, सो योर फादर वॉज राइट ऑल अलोंग। और अगर फादर इस चीज, और अगर फादर सोसाइटी को इक्वेट कर रहे हैं या पेट्रियार्की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो लाइक यू प्रूव्ड हिम राइट एट द एंड ऑफ द डे। तुम कभी कन्फ्रंट ही नहीं करते, लाइक कि, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेशन सुधारना था, क्योंकि वो रिलेशन उस पॉइंट पे जा चुका रहता है कि वहां से यू कांट गो बैक अप, बट तुम छोड़ते भी नहीं हो शोभन को, और यू नेवर टॉक टू हिज मदर, और जबकि उसकी मदर का कैरेक्टर इज वेरी गुड, बट तुम कभी उनको बताते नहीं हो, ठीक है? तुम्हारे पापा जब मुंबई में ये पूरी चीज़ें होती है, शोभन मुंबई चला जाता है, उसकी एक अच्छी जॉब लग जाती है, वो मुंबई चला जाता है, वो मीनल को कोलकाता से बुला लेता है,
और तुमको इलाहाबाद से बुला लेता है और थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड, तो कुंतल के पापा आते हैं उसको लेने कि तू चल मेरे साथ, और कुंतल तब भी उनके साथ नहीं जाती, पता नहीं क्यों। और ऐसा भी नहीं है कि वो कभी नहीं जाती उसके बाद, अ पॉइंट कम्स इन द बुक कि वो जाती है फिर। बट द थिंग इज कि प्यार में, या वो प्यार भी नहीं रह जाता उसके बाद, प्यार है, जिद है, आई डोंट अंडरस्टैंड कितना सेल्फ रिस्पेक्ट अपना लूज करते हो 7 साल में। 7 साल हो गए रहते हैं शादी को। तो वहां पर लाइक शी हैड मैरी मैनी चांसेस। क्योंकि एक और पॉइंट है कि ऐसा भी नहीं है कि तुम छोड़ते हो शोभन को एट द एंड ऑफ द डे, नहीं। शोभन जबरदस्ती तुमसे एक कन्फेशन लिखवाता है, उस बेसिस पे वो डाइवोर्स फाइल करता है, उस बेसिस पे वो तुमसे डाइवोर्स लेता है, जहां पर तुम एक क्लियर डिसएडवांटेज में रह रहते हो। और जिस टाइम पे ये स्टोरी सेट है, भाई तुम एमए हो, लाइक तुम एमए हो इन द सेंस, मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि तुम अपने बलबूते पे खड़ा हो सकते हो, यू नो योर वर्थ वेरी वेल, और तुम तब भी उससे अलग नहीं होते। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। क्योंकि बाद में जाके वो सारी वही चीज कर रही होती है जिसके लिए वो मना की रहती है, कि अ, उसके पापा उसको बोले रहते हैं कि ये आज तुमसे इमोशनल है, कल को किसी और से अटैच हो जाएगा, लाइक ही वांट्स हर। तो वो बोलती है कि मैं जैसा भी रखेंगे मैं वहीं रहूंगी, आपके पास लौट के नहीं आऊंगी, और वो आती है बाद में लौट के अपने घर। सो माई पॉइंट इज कि भाई जब तुमको नहीं निकाला गया था शोभन के घर से, तब भी तो तुम्हारे पास ये रास्ते थे ना, तुम अपनी मर्जी से छोड़ के आते। सो लाइक बुक में जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं होता है। तुमको लगता है इस स्टोरी के बीच में कहीं वो एम्पावर्ड फील करेगी एंड शी विल लीव हिम, एंड नहीं, वो एम्पावरमेंट का प्रोसेस बहुत लेट शुरू होता है, जब शोभन उसको अपनी लाइफ से पूरा कट कर देता है, एंड देन शी फाइंड्स अ जॉब, एंड देन शी स्टार्ट्स लिविंग। उसमें एक और नहीं समझ आया था, हालांकि वो शोभन ही उस कन्फेशन में लिखवा लेता है, एंड विच एक्टेड एज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज, कि जो उनकी बेटी रहती है तोरू, तोरू अभी छोटी है, शी ब्रेस्ट फीड्स, तो जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको तुम्हारे पास छोड़ के आऊंगी। भाई मैं कभी भी अपनी बेटी को शोभन जैसे कैरेक्टर के साथ तो नहीं छोड़ूंगा, नेवर। शोभन इतना नीच कैरेक्टर है, मैं कभी भी अपनी बेटी को शोभन के साथ तो नहीं छोड़ने वाला। दैट वॉज अ वेरी बैड डिसीजन। वो पता नहीं क्यों लिया गया वो डिसीजन। सो दिस इज वॉट आई फील। बट यस, लेटर हाफ ऑफ द स्टोरी में जब ये सब पूरा हो जाता है, व्हेन शी लीव्स दिस बिहाइंड, और उसके बाद शी राइजेस लाइक फिनिक्स। ऑल्दो वो जो कमबैक रहता है, एंड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस नॉवेल ऑल्सो, कि वो बहुत एपिक कमबैक या ऐसा नहीं है कि शी कम्स लाइक अ ब्लास्ट, या फिर बहुत अनरियलिस्टिक नहीं है। शी राइजेस लाइक अ फिनिक्स का मतलब कि फिर वो अपने पैरों पे खड़ी होती है, वो अपने घर से अलग रहती है, विच इज़ आई थिंक वेरी मच सिमिलर टू जो गुनाहों के देवता में गेसु का कैरेक्टर है ना, थोड़ा थोड़ा वैसा टाइप का। सो दैट इज़ वॉट आई फेल्ट गुड, कि हाँ ये इट वॉज गुड कि वो अपने पैरों पे खड़ी होती है। एंड देन जो है वहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है कि नाउ आई हैव लेफ्ट माई पास्ट बिहाइंड, और अब मैं आगे बढ़ूँगी। सो और ये नॉवेल मुझे थोड़ी थोड़ी लंच बॉक्स मूवी की याद दिला रही थी, जो उसमें हीरोइन का जो प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर रहता है। तो मुझे लग रहा था कि वो वाले रूट में जाएगी ये नॉवेल, कि भाई वो बीच में ही छोड़ के, जब द मोमेंट शी रियलाइजेस कि मेरा हस्बैंड चीट कर रहा है, सो व्हाट्स द पॉइंट। तो फिर वो बोलती है कि अब मैं अपनी बेटी को लेके, शी डजंट इवन रिलाई अपॉन इरफान खान और किसी के ऊपर, वो चली जाती है अपनी बेटी को लेके, एंड दैट्स, मुझे लग रहा था कि ये वहाँ पर जाएगी। बताओ, एक ही नॉवेल में मैंने दो दो मूवी, एनिमल से लेकर लंच बॉक्स तक कवर किया है, ऐसा रिव्यू मिलेगा कहीं आपको? तो ये है, बट ये जितनी भी मेरी टिप्पणियाँ हैं,
ऑल्दो ये मेमोआर है, मैं कहीं भी नॉवेल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़। लाइक मैं उन कैरेक्टर चॉइसेस को क्वेश्चन कर रहा हूँ। नॉवेल एज अ स्टोरी, एज अ मेमोआर, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो लाइफ है कई, लाइक वो जब तुम रेट्रोस्पेक्ट में देखते हो तब तुमको समझ में आता है कि क्या सही करना था, क्या क्या नहीं करना था, क्या करना था। और मैं उस रेट्रोस्पेक्ट में देख के नॉवेल को जज कर रहा हूँ। ओके, सो लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं यहाँ नॉवेल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अ, मैं उस कैरेक्टर को एंटेगनाइज नहीं कर रहा हूँ, शोभन के कैरेक्टर को मैं फुल्ली एंटेगनाइज कर रहा हूँ, बट कुंतल के कैरेक्टर को मैं एंटेगनाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि if you want to learn something from that character, what are the things that you should learn and what are the things that you should not learn from that character। मेरे एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर इस चीज को लेके गाली मत देने लग जाना। आई एम बीइंग वेरी क्लियर हियर। और ये सब मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, जो मैं बुक को देख के तब जज कर रहा हूँ जब मैंने अपने आसपास की दुनिया को भी देखा है। आज के पर्सपेक्टिव से मैं उस बुक को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो है। ऑल्दो प्लीज़ कमेंट कर देना, एनालाइज कमेंट में प्लीज़ करना, डिस्कस करना इसके बारे में कि व्हाट आई सेड रॉन्ग, व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू अग्री विद एंड व्हाट यू डोंट। तो ये है। अब आते हैं रेत की मछली और गुनाहों के देवता का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि क्या है। सो देखो ऐसा है कि अगर मैं दोनों को एज अ स्टोरी डील करूं, मैं सारे अपने ये हटा दूं कि ये कांता भारती जी की रियल लाइफ स्टोरी है या ये है, लाइक मैं अपने सारे इमोशंस को करूं और दोनों को सिर्फ एज अ स्टोरी और एज बुक जज करूं, सो मैं ये कह सकता हूँ कि गुनाहों का देवता आई कैन रीड ट्वाइस और थ्राइस। रेत की मछली आई कांट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बुक बुरी है, अंडरस्टैंड दिस। मैं ऐसे समझाता हूँ इसको आपको कि एक ना जैपनीज एनिमे मूवी है द ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। इट्स अ वेरी गुड मूवी, बहुत अच्छी। वो इतनी अच्छी मूवी है कि आप उसको दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपको इमोशनली इतना हिट करती है कि ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड मूवी, बट यू आर्ट प्रिपेयर्ड कि अब मैं दोबारा उन इमोशंस के थ्रू जाऊं। सो रेत की मछली इज लाइक दैट, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है कि गुनाहों के देवता बीइंग फिक्शन, उसमें क्या होता है कि वो एक हाई नोट से शुरू होती है। लाइक शुरू में वो जो पूरा वर्ल्ड बिल्ड करती है, उसमें फिर वो जो चंदर का कैरेक्टर है, जो सुधा का कैरेक्टर है, दे आर वेरी ऑन अ गुड टर्म्स, वो बहुत जॉली है, वो तुमको उनके मोमेंट्स पढ़ने को मिल रहे हैं। और फिर धीरे 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 करके इट स्टार्ट्स गेटिंग डार्क। तो उसमें क्या है कि वो मोमेंट्स जो है ना, वो ऐसे हाई लोज हाई लोज हाई लोज, पम्मी का कैरेक्टर जब बीच में आता है तो थोड़ा सा चंदर खुश रहता है, तो तुम भी उस मोमेंट पे थोड़ा सा खुश होते हो। तो वो सब जो मोमेंट्स हैं, तो वो गुनाहों के देवता को मल्टीपल टाइम्स रीडेबल बनाती हैं। बट इट्स नॉट द केस विथ रेत की मछली, क्योंकि रेत की मछली एक तो टाइमलाइंस पे जंप करती है कि मूवी मूवी बोल रहा हूँ, नॉवेल यहाँ पर चालू नहीं होती है कि वो जॉब कर रही है और फिर वो शोभन से मिली और फिर इन लोग का रोमांस चालू हुआ। लाइक वहाँ पर नहीं, वहाँ से नहीं चालू होती है कि एक लाइटर नोट पे चालू करके आपको एक डार्कर नोट पे एंड कर रही है। नहीं, ये क्योंकि क्रोनोलॉजीज जंप करती है, तो ये मूवी वहाँ से चालू होती है कि जब वो एक हॉस्टल में रुकी हुई है, सब डिवोर्स वगैरह सब हो चुका है, वो एक हॉस्टल, और फिर हॉस्टल में अचानक आके उसको बोलते हैं कि ये जो है ये डाइवोर्सीज के लिए नहीं है, ये या तो क्या विडोज के लिए है, ये जो हॉस्टल है। तो तो वो शुरू से ही ना एक हैवियर नोट पे चालू होती है एक नॉवल। तो इसलिए ये आप इसको पढ़ सकते हो, आप एक बार में इसको सिंक इन कर लोगे, बट इमोशनली आपको इतना ज़्यादा हिट करती है कि आप बार बार इस नॉवल को उठाने में थोड़ा सोचोगे। सो ये एक चीज़ है। बट क्या इसका मतलब ये है कि पढ़नी नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक राइटर हैं या एक लिरिसिस्ट हैं या मतलब आप इस फील्ड में हैं, लिटरेचर के फील्ड में, तब तो ऑफ कोर्स यू शुड रीड इट। क्योंकि भाई एक तो मेटाफर्स बहुत अच्छे अच्छे रहती है, बीइंग अ लिरिसिस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट कि ये जो मेटाफर्स हैं कुछ कुछ,
ये बहुत अच्छी रहती है, इवन गुनाहों का देवता। बट इवन इफ यू आर जस्ट अ रीडर, अ सिंपल रीडर, तो एक तो ये इतने क्रूशियल टॉपिक से डील करती है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, उस समय में क्या ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो नहीं ले पाती वो डिसीजंस। कुछ कुछ जगह पे यू फील कि हाँ ऐसी परिस्थिति थी कि वो नहीं ले पाते डिसीजन, लाइक व्हेन शी इज प्रेग्नेंट और उसके साथ ये सब हो रहा रहता है ये सब। अ, तो यू अंडरस्टैंड कि हाँ यार वो इतनी वल्नरेबल है अभी कि वो नहीं ले पाएगी उससे अलग होने का डिसीजन। तो वो है। और उसके साथ ही साथ हाउ मैनी पीपल शी मीट्स एंड गर्ल्स विल रिलेट टू दिस नॉवेल, क्योंकि शोभन इज नॉट द ओनली कैरेक्टर विच हु ट्राइज टू एक्सप्लॉइट हर। कि और ऑल्दो मैं ये चीज़ ना इसके एक नेगेटिव पॉइंट में रखने वाला था, बट लेटर आई रिमूव्ड इट, कि ना वो वेरियस ऐसे कैरेक्टर्स को एनकाउंटर करती है जो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर आनंद, फिर शोभन, फिर वो एक स्कूल में अप्लाई करने जाती है उसका प्रिंसिपल, ठीक है। और उम, जब वो जॉब से लौट रही रहती तो ऑटो रिक्शा के कुछ लड़के, तो जब मैं पढ़ रहा था ना तब मुझे ये फील हुआ कि अ, यार ये एक ही विक्टिम के साथ कुछ ज़्यादा ही बार नहीं हो जा रहा, लाइक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ना थोड़ा सा मुझे वो होने लग गया था कि यार थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेटेड नहीं हो गया कि तुम जहाँ भी जा रहे हो। और फिर वो उसका पड़ोसी तो था ही जब वो शादी होके जाती है तो वो जो था वो ना मुझे थोड़ा सा वो करने लग गया था, बॉदर करने लग गया था कि यार लाइक, और बुक भी ज़्यादा मोटी है नहीं, कितने पेज की बुक है ये, 2 to 1 पेजेस की ये बुक है, ठीक है, 220 पेजेस की। तो जब उस 220 पेजेस में तुम 5-6 बार देख चुके रहते हो वही वही चीज़, वही वही चीज़, सो मैं ना थोड़ा सा लग रहा था कि यार ये थोड़ा एग्जैजरेटेड टेक हो गया। बट लेटर आई रियलाइज्ड, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, मैं इसके बारे में लिख रहा था, स्क्रिप्टिंग कर रहा था, कि नहीं, ये होता ही ये होता है। और इस बुक में इतना एग्जैजरेटेड इसलिए लग रहा है वो चीज़ क्योंकि वो बहुत ही कम पेजेस की बुक है। और दूसरा मेमोआर्स में वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर डीप डाइव कर रही है जो हाइलाइट करने लायक है। लाइक वो अपने डेली डायरी तो नहीं लिख रही है ना, वो तुमको रोज रोज का नहीं बता रही है, शी इज जस्ट हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंट मोमेंट्स। इसके कारण वो चीज़ लगती है कि इसके साथ ज़्यादा। दूसरा कि जो ग्रे कैरेक्टर वाली जो चीज़ है, ग्रे कैरेक्टर वाली इन द सेंस कि भाई हाउ डू आई टेल इट, जो शादी के बाद उनके साथ जो बुरी चीज़ें होती है, वहाँ पर दो, तुम इसको दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। कि जो प्रिंसिपल वाली चीज़ होती है वो शादी जब उसकी टूट जाती है कुंतल की, उसके बाद हो जाती है। सो इवन इफ ही इज नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट हर, वो इतने धोखे खा चुकी है, वो इतने ट्रॉमा से गुजर चुकी है जिसको पूरी तरीके से इंटरनलाइज नहीं कर पाई है, कि अब थोड़ा सा कुछ भी ऑफ होता है ना, सो अब उसका भरोसा उठ चुका है लोगों से। क्योंकि जब तुम इतने लंबे समय तक इतना एक्सप्लॉइट, तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ माइंड वैसा हो चुका है कि तुमको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है कि अब कौन क्या कर दे। सो वो इस तरीके से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है वहाँ पे, कि हो सकता है कि वो ना हो, ऑल्दो वो बहुत क्लियर रहता है कि वो थोड़ा सा तो बाउंड्री क्रॉस कर रहा रहता है, बट अगर आपको एक अलग इंटरप्रिटेशन लेना ही है इस चीज़ का तो वो है। क्योंकि ऑफिस में भी वो अचानक से रो पड़ती हैं एक बार, तो एक उनका कलीग रहता है जो शोभन बोल रहा हूँ, कुंतल का सारा काम कर देता है नेक्स्ट डे। और अ, मतलब वो इंटरेस्ट दिखाता है कुंतल के प्रति, तो कुंतल उसको भी रिजेक्ट कर देती है, ऑल्दो इन प्राइमा फेसी यू ही सीम्स लाइक अ नाइस गाय। बट वही है कि एक इंसान इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुका है, इतना ज़्यादा उसको धोखे मिल चुके हैं कि नाउ शी डजंट नो कि अब मुझे किस आदमी के ऊपर विश्वास करना है, किस आदमी के ऊपर नहीं। एंड दिस डज हैपन। मैं ये नहीं बोल सकता कितना परसेंट होता है कितना नहीं होता, ये वो फलाना ढिमका उसमें जाएंगे तब तो
भाई वो बहुत लंबी डिबेट है, बट द फैक्ट इज कि ये होता है और ये नॉवेल में उसी चीज़ से डील किया गया है। तो ये एग्जैजरेटेड नहीं है, ये सेलेक्टेड इवेंट्स हैं, और नॉवेल या कोई भी चीज़ उसी चीज़ के ऊपर लिखी जाती है जो एक्सेप्शन हो। डे टू डे चीज़ अगर लिखनी हो तो हर कोई एक नॉवेल लिख लेगा। सो चूंकि ये चीज़ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही डील करती है कि एक लड़की का या एक औरत का समाज में कैसे एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन या शोषण होता है, और यू आर नॉट लेफ्ट विथ मच मच चॉइसेस। तो ये बुक उसी चीज़ से डील करती है। सो वहाँ पर ये चीज़ फिर एग्जैजरेटेड नहीं लगती, इट फील्स कि हाँ ये होनी थी, इस चीज़ ये होनी थी, लाइक इट फील्स जस्टिफाइड। तो ये था मेरा एनालिसिस। सो यस, यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मैसेज ये भी देती है कि सिर्फ अपने प्यार को हासिल करना बहुत आसान है, कि तुमने प्यार हासिल कर लिया, बट असली चुनौती ये है कि तुम उस प्यार को ज़िंदगी भर निभाओ, एक साथ रहो, लॉयल रहो, और उसके बाद उस प्यार को उसके मुकाम तक पहुंचाओ। सो सिर्फ हासिल कर लेना इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ लाइफ, कि हाँ हमने अपनी पसंद से कर लिया। हाउ यू डील विथ चैलेंजेस आफ्टर इट, तुम कैसे, क्या तुम लॉयल रहते हो अपने प्यार के साथ, तुम कैसे उस लाइफ को चलाते हो, तुम कैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डील करते हो, दैट इज़ द मेन चैलेंज ऑफ द लाइफ। तो ये था मेरा एनालिसिस रेत की मछली का। आई हैड अ गुड टाइम तो नहीं बोलूँगा मैं, लाइक आई वॉज इंडल्ज्ड वाइल रीडिंग दिस बुक। ऑल्दो मैं 200-250 पेज की बुक, इट डजेंट टेक मच टाइम फॉर मी टू रीड, है ना, 6-7 घंटा मेरे ख्याल से। बट ये बुक आई रेड इन अ स्पैन ऑफ वेरियस डेज, क्योंकि ये बुक इतनी हैवी हो जाती है कि फिर मन नहीं करता, ऐसा लगता है भाई मैं इतना नहीं ले पाऊँगा, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। तो ये उस डिप्रेसिंग वर्ल्ड में डील करती है। सो यस, बट यू शुड रीड दिस बुक। अगला वीडियो आई थिंक अक्टूबर जंक्शन पे मैं बनाऊंगा, दिव्य प्रकाश दुबे जी की। सो टिल देन, गुड बाय, कीप रीडिंग।